आप सुन रहे हैं काशी का सफर आरजे ट्विंकल के साथ। और वक्त हो चला है कुछ जानने का, समझने का और कुछ समझाने का। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं काशी के इतिहास के पन्नों में से ढूंढ के निकाली हूँ उनको जो बहुत बड़े सितार वादक और संगीतज्ञ थे। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ पंडित रविशंकर जी की, जिन्होंने अपना देश से लेकर विदेशों तक खूब नाम कमाया। रविशंकर जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता श्याम शंकर चौधरी शुरुआत में अंग्रेजों के अधीन एक स्थानीय बैरिस्टर के रूप में सेवा करते थे। उसके बाद वे एक वकील के तौर पर लंदन में काम करने चले गए एवं इनकी माता का नाम माँ विशालाक्षी रत्नम था। रविशंकर की माँ ही उनका लालन पालन करती थी। रविशंकर 8 साल की उम्र तक अपने पिता से नहीं मिले थे और उसके बाद वे अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। उनके बड़े भाई उदय शंकर उस समय के एक प्रसिद्ध नर्तक थे। आज मैं बात कर रही हूँ उनकी, जिन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में अमेरिका और यूरोप में अपनी प्रस्तुति दी। जी, आज मैं बात कर रही हूँ सितार वादक रविशंकर जी की। शंकर ने संगीत का अध्ययन बहुत छोटी ही उम्र से शुरू कर दिया और मात्र 10 साल की उम्र में अपने भाई के नृत्य मंडली में अमेरिका और यूरोप के कई दौरे किए और एक नर्तक के रूप में कई यादगार प्रदर्शन दिए। वैसे तो रविशंकर जी अपने जीवन में सितार से काफी सालों बाद मिले। जब वह 18 साल के हुए थे तब कोलकाता में एक संगीत कार्यक्रम में उनकी शुरुआत हुई, जहां उन्होंने अमिया कांति भट्टाचार्य को शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाते सुना और उसे सुनकर वे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने फैसला लिया कि उन्हें भी भट्टाचार्य के गुरु उस्ताद इनायत खान से सितार सीखना है। और यही वो पल था जब उन्होंने ठान लिया कि वे सितार की दुनिया में जाएंगे और अपना नाम कमाएंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने गुरु से सीखा और पूरी दुनिया में परचम लहराया। अगर बात रविशंकर के करियर की जाए तो उन्होंने बहुत सफलता हासिल की, लेकिन अगर बात निजी जीवन की जाए तो वह उसमें असफल रहे। जी हाँ, वे अपने निजी जीवन में असफल रहे। 1941 में रविशंकर ने अन्नपूर्णा देवी नाम की महिला से शादी की। 1 वर्ष बाद शुभेंद्र शंकर का जन्म हुआ। 1940 के दशक में रविशंकर का कमला शास्त्री नामक एक नर्तकी के साथ प्रेम संबंध था और यह उनकी शादी के लिए घातक साबित हुआ, जो कि उनकी शादी को खत्म कर दिया। 1981 में उन्होंने कमला शास्त्री के साथ अपने सारे रिश्ते को तोड़ दिया और न्यूयॉर्क की एक कॉन्सर्ट निर्माता सू जोन्स के साथ एक नया संबंध शुरू कर दिया। और देखा जाए तो 1986 में यह रिश्ता भी समाप्त हो गया। उसके बाद उन्होंने सुकन्या राजन नाम की महिला से शादी कर ली और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम अनुष्का शंकर रखा गया। 1992 में रविशंकर के बेटे शुभेंद्र शंकर की निमोनिया से मृत्यु हो गई और अपने बेटे की मृत्यु के बाद से रविशंकर कुछ आध्यात्मिक हो गए और इस हादसे के बाद से उन्होंने नॉनवेज खाना भी बंद कर दिया। वो कहते हैं कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी हलचल हो जाती है कि सब कुछ टूट सा जाता है। पंडित रविशंकर जी एक भारतीय संगीतकार और कंपोजर थे। इन्हें पूरी दुनिया में वाद्य यंत्र सितार को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। पश्चिम में तो ये और भी लोकप्रिय थे। ऐसा कहा जाता है कि रविशंकर के संगीत में इतनी शांति छिपी रहती थी कि जो भी सुनते थे वह मग्न हो जाते थे और 90 साल की उम्र में भी उन्हें संगीत का ऐसा जुनून था कि एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप 91 साल की उम्र में भी जवान व्यक्ति जैसा जोश कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि भले ही मेरा शरीर 91 साल का हो,
लेकिन मेरा मन अभी भी जवान है। इन्होंने अपने गुरु उस्ताद इनायत खान से सितार बजाना सीखा। फिर वो वहां से मुंबई चले गए, जहां उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लिए काम किया और 1946 तक बैले के लिए संगीत की रचना की। उसके बाद उन्होंने 1950 में रविशंकर को नई दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो के निर्देशक बनने का मौका भी मिला और इस पद को उन्होंने 1556 तक संभाला। शंकर ने ऑर्केस्ट्रा के लिए मिश्रित सितार, पश्चिमी शास्त्रीय वाद्य यंत्र और भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ कई धुनों की रचना की। उसी दौरान उन्हें अमेरिकी मूल वायलिन वादक यहूदी मेनुहीन के साथ संगीत का प्रदर्शन और लेखन करने का काम भी शुरू कर दिया। कहते हैं कि अगर किसी एक क्षेत्र में मन लगाकर काम किया जाए तो सफलता मिल ही जानी है। सन 1953 में उन्होंने सोवियत संघ में प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्हें प्रदर्शन के लिए पश्चिम में जाना पड़ा। पश्चिम के एडिनबर्ग फेस्टिवल में और रॉयल फेस्टिवल जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, जिसके बाद पूरे भारतवर्ष में उनकी प्रशंसा होने लगी और वह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। जब उन्होंने पश्चिम के बड़े बड़े फेस्टिवल में अपना प्रदर्शन दिया तो वे विदेशों तक सुर्खियों में आ गए। उस दशक में लोगों ने मोंट्रे पॉप फेस्टिवल में शंकर के प्रदर्शन को भी देखा, जिससे उनकी प्रसिद्धि को और भी बढ़ावा मिला। और अभी आकर बताने वाली हूँ कि उनका राजनीतिक करियर में भी क्या योगदान रहा। और चलिए बताती हूँ इनका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ। 1986 में भारतीय संगीत में इनका महान योगदान होने के कारण उन्हें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। उन्होंने 12 मई 1986 से लेकर 11 मई 1992 तक भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में कार्य किया। इनको इनके जीवन में बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें 14 डॉक्टरेट और डिसिकोटम सहित दुनिया भर से कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1962 में इन्हें भारत के संगीत, नृत्य और नाटक के राष्ट्रीय अकादमी द्वारा नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में रविशंकर को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सन 1981 में नवाजा गया। 1999 में इन्हें महान सितार वादक के रूप में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते और इन्हें 55वें वार्षिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और भी इन्हें कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। और सन 11 दिसंबर 2012 को कैलिफोर्निया में इनका हृदय रोग के कारण निधन हो गया। इनका आखिरी प्रदर्शन कैलिफोर्निया के थिएटर में इनकी बेटी के साथ संपन्न हुआ। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। काशी के सफर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर काशी से ही रिलेटेड कोई भी कहानी है या कोई तथ्य है तो उसे मुझ तक पहुंचाइए। आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर RJ ट्विंकल के नाम